नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिला अस्पताल में आज हंगामा हो गया। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर प्रशांत कुमार पर महिला काउंसलर ने गंभीर आरोप लगाए। जिला अस्पताल की महिला काउंसलर ने डॉक्टर प्रशांत पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके साथ अभद्रता किया और कुर्सी पर ठोकर मारी। जमीन पर महिला गिर गई। डॉक्टर प्रशांत के ऊपर ये आरोप लगा है और काफ़ी देर तक यहाँ हंगामा हुआ। कमरा नंबर 16 पर आज पहुँचे थे डॉक्टर प्रशांत और यहाँ महिला काउंसलर शिखा राय अपनी कुर्सी से नहीं खड़ी हुई। अपमानित महसूस करते हुए डॉक्टर प्रशांत ने महिला काउंसलर से अभद्रता की। महिला काउंसलर डॉक्टर को पहचान नहीं पाई थी, ऐसा उसका कहना था। महिला काउंसलर शिखा राय ने रोते रोते आज अपनी पूरी बात बताई। उसका कहना कि डॉक्टर प्रशांत ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। डॉक्टर कमरा नंबर 16 में बैठे ब्रिज कुमार पूर्व सीएमओ के ड्राइवर से भी प्रशांत ने बदतमीजी की। डॉक्टर प्रशांत पर ड्राइवर की पिटाई का भी आरोप है। फिलहाल काउंसलर ने इसकी लिखित शिकायत सीएमएस से की है। सर, मैं यहाँ बैठ के अपना काम कर रही थी और मैं दवाइयों की एंट्री कर रही थी। डॉक्टर प्रशांत यहाँ पे अचानक से आए हैं, कह रहे हैं आप कौन हैं, यहाँ पे क्यों बैठी है। मैंने कहा सर मैं काउंसलर हूँ और मैं अपनी दवाइयों की एंट्री कर रही हूँ। कह रहे कि आपको तमीज़ नहीं है कि आपको सीनियर को देख के खड़े हो जाना चाहिए। सर मैं उनको पहली बार आज देखा। मैंने कहा सर मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आप कौन है, इसलिए मैं नहीं खड़ी हुई। कहने कि यही तो तमीज़ है आप लोगों की, सीनियर को देख के। आप मेरी जूनियर है, मैं आपका सीनियर हूँ। मैंने कहा अच्छा सर। फिर मैं दवाई की एंट्री करने लगी। सर ये कुर्सी जो आपके सामने है खाली थी। मैंने कहा सर ठीक है आप बैठ जाइए। उस पर गाली गलौज करने लगे और ये ड्राइवर बैठा था, इसने बोला कि सर वो आपको जानती नहीं थी इसलिए नहीं खड़ी हो। कह रहे तू कौन होता है बोलने वाला, तू कौन। करते करते सर आए हैं और ये चेयर पकड़ के उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं नीचे यहाँ गिर गई। उस चेयर के हैंडल से मेरे पेट में सर चोट लग गई है बहुत तेज। और उसके बाद गए इसको कॉलर पकड़ के इसको मारे। सर मैं चाय पी रही थी, ये देखिए चाय की कप गिरी। उन्होंने ऐसा धक्का दिया कि सारा कप इधर गिर के फैल गया है और मैं गिर गई हूँ। फिर उसके बाद कह रहे मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ का लोकल हूँ, तुम मुझे जानती नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, अभी तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानती हो। और सर मुझे गाली गलौज शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे। और सर यहाँ सर बैठे सामने, इनसे आप पूछ सकते हैं सारी बात। और यहाँ पे पूरी तरह से बदतमीजी करके और कह रहे तुम्हारे खिलाफ लिख रहा हूँ, तुमको यहाँ टिकने नहीं दूंगा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके सर गए हैं मेरे साथ। क्या रीजन था, क्यों नहीं आया? रीजन सिर्फ ये था, बोला कि तुम खड़ी क्यों नहीं हुई हो कुर्सी पर से। जब मैं आया हूँ तो मैं सीनियर हूँ तुम्हारा, तुम मुझे अपनी डिग्री दिखाओ, तुम काउंसलर हो, क्या काउंसलिंग करती हो तुम। मैंने कहा सर डॉक्टर, मेरा नाम शिखा राय है सर, मैं सोशल वर्कर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हूँ। कह रहे मुझे डिग्री दिखाओ अपनी, तुम क्या काउंसलिंग करती हो मुझे करके बताओ। मैंने कहा सर आप मेरे सीनियर नहीं है कि मैं आपकी काउंसलिंग करूंगी। तो कह रहे हैं कि तुम कितनी बदतमीज हो, इसलिए ऐसे में बात करते हैं। इस तरह से उन्होंने मुझसे बात करी है सर और मुझे धक्का दे के गिरा है। सर अभी मैं एप्लीकेशन लिख रही थी बैठ के, क्योंकि मेरा पीरियड सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑलरेडी मेरे पेट में दर्द है, मैं उठ के नहीं गई हूँ। मैं सर के नाम से एप्लीकेशन लिख रही थी सर देने के लिए, और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगा। कमरा नंबर 16 में बैठे डॉक्टर ब्रिज कुमार पूर्व सीएमएस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके ड्राइवर के साथ भी डॉक्टर के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। 1 बजे का प्रकरण है। इसमें डॉक्टर प्रशांत सामने गेट से आए और अपने कमरे में जा रहे थे, फिर हमें देखा वो वापस आ गए। मेरे सामने की कुर्सी खाली थी। फिर उन्होंने शिखा राय से पूछा कि आप कौन हैं। तो इन्होंने कहा कि सर मैं काउंसलर हूँ। वो काम कर रही थी, मरीज को चढ़ा रही थी, दवाई लिख रही थी और उनके तरफ उसने ध्यान भी नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं चाहूँगा तुम तो जानती नहीं हो कि मैं सीनियर होकर खड़ा हूँ और तुम खड़ी नहीं हो सकती। उसने कहा कि सॉरी सर, मैं तो कल देखा था तो खड़ा हो गया था, आज मैं पहचाना नहीं कि आप ही हैं। फिर उसके बाद उनसे तू मैं होने लगी। मैं देख लूँगा क्या क्या जो भी हुआ। उसके बीच में मेरा ड्राइवर था मनोज कुमार, मेरे बगल में खड़ा था, आया था गाड़ी लेकर के कि आज 12 बजे तक अस्पताल होगा तो मैं साहब को लेते आऊँ, लेकिन अस्पताल तो 2 बजे का था, वो रुक गया। उसने कहा करे डॉक्टर साहब चलिए कोई बात नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कि हम समझा देंगे, आप चलो कोई बात नहीं है, भाई बच्ची है तो उसको हम समझा देंगे कि भाई सीनियर होते हैं उनके सामने खड़ा हो जाना है। फिर उसको छोड़ करके दौड़ करके यह है मनोज कुमार का कॉलर पकड़ लिया, कहा साले अभी तुमको मारूंगा, ये है तुम एक ड्राइवर होकर के
इस तरह से कर रहे हो। आए वो कुछ नहीं बोल रहा है। कहा साहब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसा है। उसके बाद फिर दोबारा फिर दौड़ के आए कमरे में से, फिर उसको लगे कहने तुम एक ड्राइवर हो और इस तरह से कर रहे हो। उसके बाद फिर और लोग आ गए तो फिर लिवा के उनको गए। जिस प्रकार से ये शिखा जी कह रही हैं भद्रता उनके साथ की गई। हाँ कुर्सी, हाँ उन्होंने ढकेला तो उसी रास्ते से निकले थे इधर आने के लिए, और इनसे हाँ उनके बाद गिरा वो का प्रयोग किया है उनके साथ। उपयोग तो बहुत कुछ किए हैं, क्या क्या किए हैं क्या बताया जाए मुझे। काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष के मौके पर काकोरी एक्शन के नायक शहीद अशफाक उल्लाह को आज श्रद्धांजलि दी गई। जिला जेल में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक रामचंद्र यादव और अधिकारियों ने शहादत स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज के ही दिन 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन खींचकर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगियों ने अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था। मामले में राजेंद्र नाथ लहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई थी। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद के जिला जेल में फांसी की सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर के आज काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष के मौके पर नायक शहीद अशफाक उल्लाह को श्रद्धांजलि जिला जेल में दी गई। देखिए, ये 9 अगस्त को लखनऊ के काकोरी में ट्रेन एक्शन हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था और उस समय के ब्रिटिश राज्य के खजाने को लूट लिया गया था। वो सिर्फ खजानों की ही लूट नहीं थी, बल्कि विदेशी सत्ता को उस समय की ब्रिटिश हुकूमत के सामने खुली चुनौती थी कि अब इस देश के भीतर यहाँ का नौजवान अब आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, आप भारत छोड़ करके यहाँ से वापस जाइए। उन सारे शहीदों को आगे चल करके उसमें से 4 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें अयोध्या फैजाबाद के जेल के भीतर अशफाक उल्लाह खां साहब को जो है वो फांसी दी गई थी। और आज पूरे प्रदेश में इस तरीके से काकोरी के शताब्दी समारोह ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह मनाई जा रही है, जिसके माध्यम से अपनी विरासत के बारे में नौजवानों को, विद्यार्थियों को, सबको एक तरह से उनको अवगत भी कराना है। साथ साथ में वो नौजवानों की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का विकास भी किया जाना है। और ऐसे अवसर पर मैं उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया, बलिदान दिया, सीमाओं पर लड़ते हुए बलिदान दिया, और जो काकोरी ट्रेन एक्शन कमेटी के भीतर जिन्हें फांसी की सज़ा हुई, जिन्हें आजीवन कारावास हुआ और उसको 5 से लेकर के 8 साल तक की सज़ा हुई, उन सबको मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई अयोध्या ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र आज प्रेषित किया। मांग पत्र को सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्रा को जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने सौंपा। अयोध्या शहर के सदर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में चल रहे धरना स्थल पर पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट ने समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्राप्त किया। 7 सूत्रीय समस्याओं में प्रमुख रूप से किसानों की फसलों का एमएसपी गारंटी कानून लागू किए जाने, पिछले दिनों 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर चले आंदोलन में किसान और सरकार के बीच हुए समझौते को लागू करने सहित 7 मांगें शामिल थीं। इस मौके पर युवा विंग के जिलाध्यक्ष राम जन्म यादव, जिलाध्यक्ष के अलावा राम बरन, राम सूरत, गंगा जली, मालती मौर्य, रामजीत पांडे, प्रीति पांडे, मिहिलाल निषाद आदि मौजूद थे। देखिए, अभी हमारे प्रदेश सचिव ने बोला है राष्ट्रीय वाहन पे हम लोग को प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रदेश सचिव ने बोला जिले की जो समस्या है जिले को भी दिया जाएगा, मतलब डीएम को ज्ञापन, जो यहाँ का समस्या है जिले की सारी ज्ञापन डीएम को दिया जाएगा। और आशा करेंगे, विश्वास करेंगे कि डीएम साहब जल्दी से जल्द ये हमारी समस्या सुने। देखिए, यहाँ बरसात हो रही है, आंधी तूफान, बिच्छी गोचर का समय है, यहाँ महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरना चला रही हैं। समस्या तो बहुत है, लेकिन अब समस्या पे मिलना भी चाह रहे थे मुख्यमंत्री से, लेकिन यहाँ का प्रशासन मिलने नहीं दिए। आशा दिए कि भाई हम कल परसों में 2-3 दिन में समस्या निपटवाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज प्रधानमंत्री के ज्ञापन के साथ मैं अपने जिला की भी समस्या दूंगी कि इस पर हमारे जिले के
प्रशासन जो बैठे हैं, डीएम बैठे हैं, ये हमारी समस्या सुने और सुनते हुए हमारी समस्या के निदान करें। संयुक्त किसान मोर्चा एवं भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन जनपद इकाई अयोध्या द्वारा प्रयागराज रोड के गांधी आश्रम से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि नगर मजिस्ट्रेट राजेश मिश्रा को सौंपकर समस्या समाधान की मांग की गई। ट्रैक्टर तिरंगा मार्च भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में निकाला गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के ट्रैक्टर मार्च जनपद अयोध्या में गांधी आश्रम से कलेक्टर तक निकाला गया। बीकापुर विकासखंड में शासन के निर्देश के अनुक्रम में शुक्रवार को ग्राम पंचायत बोदहरी तथा रंगोली पश्चिम पाली में ग्राम जन चौपाल का आयोजन हुआ। ग्रामीणों की समस्या सुनी गई। ग्राम पंचायत में शौचालय, आवास, पेंशन संबंधित करीब 2 दर्जन शिकायतों का निस्तारण किया गया। बोदहरी में कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान सुनीता तथा संचालन ग्राम सचिव राजेश चौधरी ने किया। इसी प्रकार ग्राम पश्चिम पाली में ग्राम प्रधान सोनी वर्मा ने अध्यक्षता की और संचालन ग्राम सचिव अंजू वर्मा ने की। पर्यवेक्षक के रूप में विकास अधिकारी अवनी शुक्ला मौजूद रहे। शासन के निर्देशानुसार चौपाल लगाया गया, जिसमें शौचालय के संबंध में तकरीबन 15 आवेदन प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री आवास के संबंध में 2 आवास प्राप्त हुए, जिसमें से इसको जांच करके नियमानुसार किया जाएगा। और मुख्यमंत्री आवास के संबंध में विकलांग का 2 आवास और विकलांग का 3 आवास और विधवा का 1 आवास यहाँ पे दिया गया है। इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का जो है उनका जो शासन से निर्देश प्राप्त हुआ वही पढ़ के सुनाया। मनरेगा से जो कार्य कराया गया था उसका वृक्षारोपण का भी सत्यापन किया गया। मेरा नाम राजेश चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी बधाई। क्रांति दिवस, काकोरी एक्शन, शताब्दी वर्ष और स्वतंत्रता सेनानी कम्युनिस्ट योद्धा कॉमरेड राजबली यादव की स्मृति दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में वर्तमान सरकार में कॉरपोरेट का बढ़ता वर्चस्व और जनता का संघर्ष विषय पर प्रेस क्लब में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक मयाराम वर्मा और संचालन भाकपा के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने किया। सेमिनार की शुरुआत कॉमरेड राजबली यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने काकोरी के नायकों को याद किया। जिला महासचिव अशोक तिवारी ने बताया कि आज देश बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। सूर्यकांत पांडे भाकपा नेता के अलावा अतीक अहमद, शैलेंद्र प्रताप सिंह तथा राम यादव, राम प्रकाश तिवारी आदि इस मौके पर मौजूद थे। और किसान यूनियन की तरफ से काकोरी एक्शन के 100वें वर्ष की शुरुआत की गई है और भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है तथा कॉमरेड राजबली यादव की पुण्यतिथि संयुक्त रूप से मनाई जा रही है। उसी में आज ये सब एकत्र हुए हैं और आज का विषय कारपोरेट भारत छोड़ो, इस विषय पर सेमिनार और गोष्ठी का आयोजन है। इस तरीके से किसानों, नौजवानों, छात्रों और युवकों के खिलाफ भारत सरकार की साजिश है और उसमें कारपोरेट घराने जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ एक आंदोलन की मुहिम चलाई जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अशोक तिवारी जी और सीपीआई के अशोक यादव जी, सीपीएमएल के अतीक अहमद सहित शहीद सोच संस्थान का सूर्यकांत पांडे और उनके संस्थान के सहयोगी सारे लोग शरीक हैं। रूप से लड़ाएंगे, सीपीआई वहाँ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। आज 3 चीज़ें हैं। वो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। 9 अगस्त 1942 को नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और दूसरे आज काकोरी एक्शन डे है। आज के दिन ही 9 अगस्त 1925 को
काकरी कांड हुआ था, जो ट्रेन लूटी गई थी, क्रांतिकारियों ने लूटा था ब्रिटिश खजाना, और राजबली यादव जी की पुण्यतिथि आज है। तो उसी तीनों तिथियों के आयोजन के अवसर पर हम लोग कारपोरेट, वर्तमान सरकार में कारपोरेट का बढ़ता वर्चस्व और जनता का संघर्ष, इस विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया है। और जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि भारत में कि 1% लोग, वो 60% संपत्तियों पर उनका कब्जा है, और 40% वो 99% के लिए लोग ये है। और ये सरकार वर्तमान में पूरी तरह कारपोरेट परस्त है। उनका तो बकाया 8 लाख करोड़ जो है कारपोरेट का कर्जा माफ़ कर दिया गया, लेकिन जो